महाराज जी, आज यहाँ सभी संतों के साथ टिक्कड़ प्रसादी बन रही हनुमान जी के स्थान पे, और आप अपने हाथों से बना रहे हैं। क्या क्या बनाया गया है महाराज जी प्रसाद महाराज में? जी, यहाँ बैकुंठी बनी है जी, महाप्रसाद बना है जी, टिक्कड़ प्रसाद बन रहे हैं जी। ये हमारे साधु गंगा के किनारे से आए हैं। अच्छा, ये भी अपना राम जी की परिक्रमा लगा रहे हैं। अच्छा राम जी जी के महाराज दर्शन करने आए, माता अनुसुईया जी से होकर के आए जी, जा रहे थे, ये भी रुक गए हैं। जी। संत हैं, इनको प्रसाद पहुंचाना हमारा काम है। बिल्कुल बिल्कुल। और हम लोग भी अभी परिक्रमा ही करके आए कामतगिरी की। राधा राधा कृष्ण की जी, बरसाने में होली खेल करके देख करके आए जी, वास्तविक में वहां भी हमने देखा देवत्व है जी। और आज भी राधा कृष्ण वहाँ रास रचाते हैं, प्रभु रहते हैं वहाँ। वो तो भगवान की धरती है। और वापस वापस अभी आए हैं। कुछ कमी तो नहीं है के जहाँ पटाऊं तहाँ जाए, आगे पीछे मैं चलूं कि भूखन ना मर जाए। राम जी की कृपा है तो सब कुछ है हमारे पास। राम का दास कहीं मांगने थोड़ा जाता है, भिखारी थोड़ा। भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम। तो दाता हमारा राम है ना, हम उसी, हमारा वही हमारा सब कुछ है। वो हमको देते हैं, जहाँ देते हैं वहीं आनंद करते हैं और उन्हीं का काम करते हैं और किसी का काम नहीं करते हैं। ना अपना काम करते हैं ना किसी का काम करते हैं। हम किसी के गुलाम नहीं, न गुलाम बनेंगे। हम केवल राम जी के गुलाम हैं। तो वो भी नहीं हमको गुलाम रखा है, उन्होंने फिर ही छोड़ दिया है। ये जाओ और खोजो और जो हो सके तो परहित का कार्य करना। जी, कलयुग है, परहित होता कहाँ है। वो तुलसीदास जी पहले ही सब परिमार्जन कर गए हैं। जी, लिखा है जी, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। लेकिन इसके बदले एक चौपाई और साधारण सी लिखा है, क्योंकि जानते थे गोस्वामी जी कि पराया हित करने में बहुत कठिनाई है। जी महाराज। तो परहित बस जिनके मन माही, तीन काहू का छो दुर्लभ जग माही। भाई मैंने तो परहित बसाया है केवल मन में कि मैं, हे ईश्वर, हे मेरे इष्ट, मैं परहित करूंगा। बसाया है मन में, लेकिन मुझे सारी चीजें उपलब्ध हैं। और हमारे राम जी आगे पीछे, वो भी संत बालक बता गया, आगे पीछे हमारे राम जी ही है। ये राम जी की कृपा है। जी जी जी, ठीक है ना। हमारे वनवासी राम हम इष्ट हैं। जी जी, हम वनवासी राम के उपासक हैं। जी, हमको बिल्डिंग और महल और कुटिया झोपड़ी से मतलब नहीं है। जी जी, ठीक है ना। जब हमारे राम जी का आसकुशा में रहे, जी महाराज, नंगे पैर डोले, तो उसी तरीके हम लोग भी डोल रहे हैं। अब ये अपना अपना उद्देश्य है। जी, ठीक है ना। हमारा उद्देश्य है कि हमारा इष्ट कैसा है, हम उसी की इष्ट के रहते हैं और वही हमको सब प्रदान। तो मुख्य रूप से तो महाराज जी आप टाटी घाट में स्थान में रहते हैं। तो टाटी घाट जो है एक तपस्थली। जी जी, जिसमें माता अनुसुईया जी ने सबको भोजन कराया, सबको पानी, ठीक है ना। सारे देवतागण ऋषिगण आते थे। जी जी, यहाँ के इष्ट देवता अत्रि मुनि जी। जी जी जी, जो आदि और अनादि कालों में भी रहे। जी, तो उन्हीं की शरण में आते रहे सब। जी महाराज, चाहे जो भी ऋषि आए, मुनि आए, जी महाराज जी, देवतागण आए, जो भी आए वो अत्रि मुनि जी के यहाँ आए। जी महाराज, माता अनुसुईया जी ने उनका सबका पालन पोषण किया, सबको भोजन दिया। जी, वही भोजन देती हैं जंगल में, हम उन्हीं के सहारे रहते हैं, हम किसी के सहाय नहीं रहते। जी, वही हमको भोजन प्रदान कर देती है 24 घंटे में। ठीक है ना जी। अब वो क्या प्रदान करती हैं ये हमारी आत्मा जाने और वो जाने। उनसे भोजन पाने तो स्वयं भगवान आए थे धरती पर। तो वो भगवान आए थे तो हम कैसे भूखे रहेंगे। बिल्कुल सत्य महाराज जी हैं। अब ये तो अपना अपना विश्वास। जी महाराज जी, जिसका जितना विश्वास है वो उतना पा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल।
नहीं, भूखा तो उनके आशीर्वाद से कोई नहीं बैठता। ना 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 ना, भूखा रहेगा तो महिमा नहीं मिट जाएगी उनकी। उनकी बड़ी अनादि। हाँ, कोई आया है। मैं मिलाता हूँ अभी यहाँ पर भगवान की कुटिया में कल शाम आए हैं ना महाराज जी। अब यहाँ से आगे कहाँ होगा? अब महाराज जी अब ऐसे हम कहा बताए दे तुम्हें, अब तो चल ही रहा, अब कहाँ जाना। जहाँ राम जी ले जाएंगे चल देंगे। जहाँ थक जात वहाँ रुक जात। जब तक इच्छा करे तब तक चलते। जहाँ थक जात वहाँ तक। महाराज जी किसी साधना जी से के पद यात्रा में है आप लोग? पैदल ही पैदल? हाँ, बक्सर से? बक्सर। अरे ट्रेन मिल जाता है तो बैठ गया, बैठा बैठा तो महाराज जी अपने बात आए थे, तो वही लोग दे दिया तो वही लोगों को उड़ा दिया। मोदी झंडा रखत नहीं, बीड़ी पिए 10, 20, 50 रुपया रखा, ज्यादा रखा तो रखत नहीं। पता लागे कि झोली उधर जो पैसों चला रात भर सोचो क्या फायदा, नींदो ना आवे। सच है ना, ऐसे लग गया तो भी बीड़ी पीना जाए भैया, हमें बीड़ी पीते। ज्यादा परपंच वाला काम ही नहीं। वो बेकार, चित मिले चेला नहीं अकेला बना रहे जी, है ना, ज्यादा बवाल नहीं, बवाल में बवाल। बच्चा ही रोटी कर लो, पानी आज 2 दिन बनाओ, तुम बना के तैयार करो, हम मारेंगे। जी महाराज जी, उनके आदेश पे तो सब चलता आया है, चलता है और चलता रहेगा। किसी के सोचने से थोड़ी ना कुछ बदलने वाला। ये सब आप सभी संत भगवान का प्रसाद बन गया महाराज जी में के लिए, और उस काज के हिसाब से रुक आ गए थे। अब रोज की आदत डाल। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हम अपने बालक दास महाराज जी के बाल संत जी की कुटिया पर आज आए हुए थे, और हमने इनका पहले भी एक वीडियो बनाया हुआ था जिसमें महाराज जी के द्वारा यहाँ पर कुटिया की जो व्यवस्था थी उसके लिए उस सहयोग की आकांक्षा की गई थी, और माता रानी और हनुमान जी के प्रताप से लगभग देश भर से काफी अच्छा सहयोग प्राप्त हुआ है महाराज जी को, और हनुमान जी के आशीर्वाद से भक्तों ने काफी अच्छा सहयोग किया है। इसमें महाराष्ट्र से एक भक्त हैं जिन्होंने अपने सामर्थ्य अनुसार काफी बड़ा सहयोग, और एक दिल्ली से हैं जिन्होंने सहयोग किया है। तो महाराज जी की जो वैदिक कुटिया है वो 1-2 दिन में बन के तैयार हो जाएगी, जिसका हम डिटेल वीडियो आपको डालेंगे, और उसके साथ ही 1-2 दिन में महाराज जी की जो ये वाली कुटिया है उसका निर्माण कार्य भी स्टार्ट होगा। उसमें अभी काफी हद तक सहयोग प्राप्त हुआ है, थोड़ी बहुत कुछ कमी है, तो वही माता रानी और हनुमान जी की कृपा से अभी लोग करते जा रहे हैं सहयोग, तो 1-2 दिन में वो भी प्राप्त हो जाएगा। और यहाँ पर आज हम आए हुए थे तो बहुत कुछ और बाहरी संत भी आए थे, इनका टिक्कर प्रसादी कार्यक्रम चल रहा था, तो उन्हीं संतों का आशीर्वाद लिया और उनसे जो दिव्य उनका सत्संग हमने इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया है। और उन संतों का सत्संग आप लोग भी सुनिए, और बहुत ही अच्छा लगा हमें इन संतों से मिलकर। उत्तर प्रदेश के कुछ संत है इसमें, एक टाटी घाट के हमारे महाराज जी थे जो यहाँ पर टिक्कर और उनका प्रसाद का कार्यक्रम था, और साथ ही आप सभी के सहयोग और जो आप लोगों ने हमारे चैनल और हमारे माध्यम से महाराज जी के कुटिया के लिए सहयोग किया है, तो वो आप लोगों को सहयोग 1-2 दिन में ही दिखाई देगा, और आप सभी पर भगवान बजरंगबली की और हमारे बाल संत महाराज की और माता रानी की कृपा बनी रहे। इन लोगों ने बड़े उदारता दिखाते हुए हमारे बाल संत महाराज के लिए देश भर से, चाहे वो 2 रुपए हो चाहे 10 रुपए, अपने सामर्थ्य अनुसार जो सहयोग किया है, तो उसके लिए मैं भी अपने चैनल की तरफ से आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। और इसी के साथ जय श्री राम।